तब डेनिस के हस्बैंड को इस पे थोड़ा शक होता है कि इसे पता तो नहीं चल गया कि हम लड़कियों को पकड़ कर उनका मर्डर कर देते हैं। और स्टोर रूम में उनकी चीजें भी पड़ी हुई है। फिर डेनिस का हस्बैंड उससे पूछता है कि तुम वैसे क्या जानते हो सीक्रेट मेरा। फिर उसका फ्रेंड बोलता है कि अरे छोड़ ना यार, मैं तो मजाक कर रहा था। फिर डेनिस का हस्बैंड तो इस बार उस पर बिलीव ही नहीं करता, वो उस रॉड से हमला करके उसको मार डालता है। फिर डेनिस इसकी इस हरकत पे बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। उधर सैम भी ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। उधर डेनिस का हस्बैंड भी एक चैनसो से अपनी फ्रेंड की डेड बॉडी को बहुत बुरी तरह से काटने लगता है। चैनसो की आवाज सुनकर सैम अपने दोनों कान बंद कर लेती है। फिर उसके बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद डेनिस का हस्बैंड उसे अपने गाड़ी में रखता है और उसे फेंकने जाता है। फिर सैम उस स्टोर रूम के दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, पर डोर लॉक था। लेकिन सैम को तभी वहाँ पर एक फोन की आवाज आती है। फिर वो उसे लेकर पुलिस को कॉल करती है, बट प्रॉब्लम ये होती है कि उसे वहाँ का एड्रेस ही नहीं पता होता। पर उससे भी ज्यादा मुसीबत बात ये होती है कि वो फोन भी डेड हो चुका था, जिससे कॉल कट जाती है। और जैसा कि डेनिस का हस्बैंड तो डेड बॉडी को फेंकने गया होता है, तो पीछे से डेनिस भी अकेली थी घर में। और तभी सैम अपनी छोटी सिस्टर को देखती है जो डेनिस से बचकर भाग रही होती है। फिर सैम की सिस्टर उसे देख लेती है और जल्दी से दरवाजा खोलने को बोलती है। जैसा कि मैंने सोचा था, डोर लॉक है। डेनिस उसके सिस्टर को पकड़ती है और नाइफ से उसका मर्डर कर देती है। सैम अपने सिस्टर को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखती है, पर वो कुछ भी नहीं कर पाती क्योंकि दरवाजा तो बंद था। अब सैम हिम्मत पूरी तरह से हार गई थी और वहीं पर वो बेहोश हो जाती है। पर फिर अचानक से उनके घर में एक डिमोनिक पावर एंटर करती है जो डेनिस को डराने का कोशिश करती है। डेनिस को वहाँ पर कुछ अजीब सा लगता है, इसीलिए वो वहाँ से निकल जाने का कोशिश करती है। लेकिन तभी वो डिमोनिक पावर उसे पोजेस कर लेती है। जब डेनिस का हस्बैंड घर आता है तब वो देखता है कि उसकी वाइफ एक जगह पे खड़ी है। ये देखकर डेनिस का हस्बैंड पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, क्या तुम ठीक हो। जब डेनिस इधर टर्न करती है तब उसका आईज पूरी तरह से रेड हो गया था, जैसे वो ब्लड हो। और वो साथ ही साथ एक क्रीपी सी स्माइल भी पास करती है, पर वो उसी टाइम एक चाकू से अपना गला काट लेती है, जिससे वो मर जाती है। तभी ये देखकर डेनिस के हस्बैंड को तो पूरे होश ही उड़ जाते हैं। तभी डेनिस के हस्बैंड को वहाँ पर एक डिमोनिक पावर की आवाज आती है स्टोर रूम से। फिर वो वहाँ पर जाता है चेक करने के लिए। जैसे ही वो डोर ओपन करने के लिए जाता है तब वो डिमोनिक पावर चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से वो डर जाता है। जिसके बाद वो एक्स से दरवाजा तोड़ने का सोचता है, लेकिन जब वो ऐसा करने के लिए जाता है तो वो डिमोनिक पावर उसे उठाकर दूर फेंक देती है। इसकी वजह से वो इंजर्ड हो जाता है। लेकिन जब वो उठता है तब उसके सामने बहुत सारी सॉल्स होती है। ये उन्हीं लड़कियों की सॉल्स होती है जिन लड़कियों को उसने पहले मारा था। ये सारे सॉल्स इससे बदला लेने के लिए आई है जो कुछ भी इसने इनके साथ किया था। जब सैम की आँख खुलती है तो उसे भी एक सॉल दिखाई देता है। सॉल उसका दरवाजा खोल देती है और सैम बाहर आ जाती है। तभी वो अपनी छोटी बहन की डेड बॉडी देखती है, जिसे बहुत बुरी तरह से मारा गया था। ये देखकर सैम रोने लगती है और तभी उसके सामने एक सोल आता है। तभी वो सोल उसे टच करके बोलती है कि तुम तो स्टोर रूम में ही मर गई थी और अब जो ये बाहर आई है ये तुम्हारी एक सोल है। तो अब तुम अपनी बहन के लिए फिक्र मत करो क्योंकि तुम्हारी बहन अपनी मदर के साथ खुश है। अब वो दोनों एक अलग ही दुनिया में हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वहाँ पर पुलिस आती है और उन लोगों की डेड बॉडीज को उठाने लगती है। लेकिन अचानक से सैम की आंखें खुल जाती हैं और उसकी आंखें बिल्कुल रेड थी, जैसे कोई खून हो। असल में बात ये थी कि वो सॉल उसकी बॉडी में चली गई थी। अब वो सबको मार डालेगी, उन लोगों को जो लोग लड़कियों को कैप्चर करके उनका मर्डर कर देते हैं।